मुरादाबाद पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी कटघर मुरादाबाद द्वारा आगामी त्योहार कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत थाना गलशहीद क्षेत्रांतर्गत क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में धर्म गुरुओं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित कर आपसी समन्वय के साथ शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने, आगामी त्योहारों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाहों से बचने हेतु अपील की गई। जन प्राइम मीडिया न्यूज के लिए मुरादाबाद से आफताब अली की रिपोर्ट। मना रहे हैं मेरे साथ बैठे हमारे बहुत ही आदरणीय मोस्ट रिस्पेक्टेड शहरी इमाम साहब, उनके साथ बहुत ही गंभीरतापूर्वक और सभी मसलों पर बहुत ही अच्छा निर्णय लेकर और हर चीज़ को सकुशल संपन्न कराने के लिए हमारे मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया। सभी मुद्दों पर आशीष ने जिस तरह से चीज़ों को बताया और वही मेरी भी सहमति है, वही बात मैं भी बता। आप ये मान के चलिए कि ये शहर आपका है और इसमें हम लोग कुछ दिनों की आपकी सेवा में आते हैं और फिर कुछ समय के बाद फिर चले जाते हैं। अच्छाई बुराई सबके साथ जुड़ी जाती है, लेकिन मैं अपनी बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं जो बात अपनी जबान से कहता हूँ अपने दिल से बोलता हूँ। वो केवल जबान प्रेम नहीं है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरी मंशा ये है कि आप सभी बड़े सुकून के साथ और बड़ी अच्छे माहौल में अपने त्यौहार को मनाएं, तो ये मेरे दिल की आवाज़ है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो सिस्टम जो जिस तरह से रूल रेगुलेशन जिस चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप सभी चीज़ों का पालन कराएंगे तो मुझे भी मेरे दिल को भी सुकून होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कभी भी अपने किसी भी त्यौहार को मनाने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। अधिकारीगण और यहाँ पर आए सभी क्षेत्रों से संभ्रांत नागरिक, सभी अपने क्षेत्र के मौजूद लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बहुत सारी बातें हुई पिछली वाली ईद की या उससे पहली ईद की या साउंड सिस्टम की, तो उसके बारे में मैं एक हम लोगों ने प्लान बनाया। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, 5 मिनट पहले लाइट चली गई थी और बीच में वो लाइट दोबारा से आई, तो ये इंटरप्शन नमाज पढ़ते हुए नहीं होना चाहिए। तो हम इसको इंश्योर करेंगे बैकअप के रूप में एक जनरेटर रखेंगे। तो ये व्यवस्था हमने ऑलरेडी रखी है और कोशिश करेंगे कि ये बैकअप में जनरेटर पे ही नमाज हो जिससे आवाज़ आए, तो वो बीच में इंटरप्शन नहीं हो। दूसरी बात साउंड सिस्टम की रही, तो हम इसको जरूर, क्योंकि ये मैं लास्ट टाइम जब हमने ईद की नमाज पढ़ाई तो मेरी पहला एक्सपीरियंस था। उसकी आवाज़ में ये भी लिखा हुआ था त्यौहार रजिस्टर में कि वो बाहर ईदगाह के बाहर बहुत सारे साउंड सिस्टम रहते हैं, उसके अंदर लगाए गए थे। तो हम इंश्योर करेंगे कि उनके कनेक्शंस और वो साउंड बिल्कुल सही रहे। उसके लिए हम एक कल शाम को एक आपको नायब साहब के साथ आप सभी लोग जो सत्र हैं हमारे सभी लोग हैं, तो उनके साथ बैठ के एक बार सुन सकते हैं, आखिरी आवाज़ वहाँ से आनी चाहिए। तो इसको हम बिल्कुल इंश्योर करेंगे। आप ये इस तरीके से आप मान सकते, कोई समस्या है उसका समाधान जरूर है। तो मैं हमेशा इस बात को बिलीव करता हूँ कि हमारी सारी मीटिंग समाधान के रूप में होनी चाहिए, समस्याओं के लिए नहीं होनी चाहिए। समस्या जब हमारे पास आती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी को उनका समाधान जो है उसका निस्तारण करें। तो जैसा कि कहा गया कि पिछली बार तो बहुत सारे स्थानों पर रुकने के लिए कहा गया या बाद में कहे, इसके गवाह राशिद भाई हैं, मैं हम लोग खड़े थे, तो मंसूरी साहब हैं, लोग चचा हैं, हम लोग बिल्कुल गेट नंबर 3 पे थे। तो पिछली वाली साइड से जो ईदगाह के पिछले वाले गेट नंबर 3 से पिछली गली है, तो मैं उस बात का गवाह हूँ कि 8:05 तक भी जब तक खड़ी थी नमाज, हमने बहुत सारे लोगों को लिया। उसमें से जो लोग आ रहे थे भागते भागते, ये कहा जाता है कि जब वो खड़े हो जाते हैं नमाज में तो उसके बाद उसको वो सवाब नहीं मिलता, उसका वो पुण्य नहीं मिलता। तब भी हमने कहा कि आप लोग जरूर जाएं। एक जरूर उसमें थोड़ा सा फ्लॉ था, इसकी वजह से थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है, उसको एक्सप्लेन करता है। ये हमेशा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम छाँव में पढ़ें नमाज, और वहाँ पर जो बड़े पेड़ हैं वहाँ पर आकड़ के पेड़ हैं और उसके पेड़ हैं वो लिमिटेड है नंबर।
काश ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा ईदगाह में पेड़ होते तो सभी पूरी जगह को ईद में खाली नहीं रहती। आप इस लगता है ठीक है, पूरा भरोसा है उस काम को। और जो हम सब हर देश में जो काम कर रहे हैं वो हमारी सहमति चाहिए। आप पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, आप बहुत लोगों को मालूम भी है, ईदगाह के अंदर थोड़े 5 चबूतरे बने हुए थे और एक आध चबूतरा रह गया। वो चबूतरे इस वजह से के ऊपर एक आदमी खड़ा होकर इमाम जब अल्लाह अकबर गया तो उस तक आवाज़ पहुँच जाए, उसके आवाज़ दूसरे तक पहुँच जाए। ये सिस्टम है माइक से पहले तो वो अपने जो चार चबूतरे रह गए हैं वो उससे ये है कि नमाज से खलल ना पड़े। मिसाल के तौर पर इमाम साहब तक पहुँच गए सिलसिले में और दूसरा की खड़े तो लिहाजा ये माइक का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इमाम की आवाज़ और नमाज का जो तरीका है और नमाज का जो फजीलत है, नमाज का जो अदा करने का तरीका है वो रास्ता रहे, उनका खलल ना पड़े। और खलल पड़ जाता है तो किताबों के अंदर खुद कर जाता है और इसे भी हो जाता है। तो लिहाजा ये बाकी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा शहर बिल्कुल शांत है, आपस में प्यार मोहब्बत है, किसी पर कोई बात नहीं है। बल्कि जाकर अपने घर वालों के साथ खुशियाँ मनाएं, यही हमारा और आपका मकसद होता है और होना भी चाहिए। मीटिंगों का जो मकसद है वो मकसद ये होता है कि अगर कोई कहीं कमी रह जाए, कोई चूक हो जाए तो आइंदा तो दुरुस्त और सही कर लिया। 2 सालों से ईद के सिलसिले में कुछ बातें सामने आती रहती हैं। एसपीसीपी साहब ने कभी खुद तशरीफ ले आए, कभी हमें बुला लिया और बहुत सी बातें होती हैं और उस पर अमल करने की कोशिश की जाती है। ईद में कभी रही जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, मैं खासकर आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो मसला माइक का था, लाउड स्पीकर का मसला था कि जब हम ईद की नमाज 8 बजे थी, ईद उल फित्र की जो रमज़ान के बाद ईद आती है, तो जब हम ईदगाह के अंदर दाखिल हुए तो हमें उनके माइक उनके पास रहता है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो उनकी आवाज़ हमें तकरीबन आधे मैदान में जाकर आना शुरू हुई। जबकि हम एक दिन कम कर दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो आखिरी सफ में आदमी खड़ा है उसको नमाज की आवाज़ पहुँचनी चाहिए। अगर बाई चांस उसको आवाज़ न पहुँचे और उसकी नमाज न हो तो इससे एक इंकशाफ पैदा होगा, जिन लोगों की नमाज रह जाएगी तो वो ईद का बाद नमाज कहाँ जा सकती है। मैं आपको, आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, पीओ साहब मौजूद हैं, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी खिलाता हूँ और गारंटी से ये बात कहता हूँ कि जब हज़रत इमाम साहब ने मना कर दिया कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी तो नहीं होगी साहब। आप चाहे फोर्स लगाएं या लगाएं, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान अभी इस कंडीशन में है कि अपने बड़ों की बात मानते हैं। और मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ अगर कोई बड़ा बात कहे तो उस बात को बगैर किसी दूर डरा के, बगैर किसी नफे नुकसान के मान लेना चाहिए। इसी में हमारा फायदा है, चाहे वो बात इमाम साहब कहे या ऐसे मेरी दरख्वास्त है कि इसको सीओ साहब मौजूद है, इसे दिलाने के जिम्मेदार हैं, ये माइक का सिस्टम देंगे। और दूसरी एक दरख्वास्त ये है कि जब हम पिछली नमाज में भी अपने घर से 7 बजे सुबह तो रास्ते में हमारे पास फोन आने लगे थे कि हमें ईदगाह आने से कुछ जगहों पर रोक दिया गया है। तो प्लीज़ इसका आप एक वायरल मैसेज अपने आप का जो सिस्टम देता है कि कुछ पुलिस वालों ने कुछ ऐसी भी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए। अच्छा, गलती थी कि हमारी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमारे नमाज की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं और सुबह को सफ़ बंदी का जो काम रह गया है वो इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुबह को बाकी साफ़ सफाई की व्यवस्था पूरी है। अच्छा, मलबा वगैरह था, गड्ढे वगैरह थे, वो भरवाए जा रहे थे, वो अभी फारिग हुए हैं हम और इंशाल्लाह सुबह को पूरा ग्राउंड चमचमाता हुआ मिले। क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि ईद का पावन पर्व खुशियों से मनाएं
और ये कुर्बानी का मौका है और इसमें कुर्बानी करें और तीनों दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, जिससे कि आने और जाने वालों को किसी समस्या का सामना करना ना पड़े, क्योंकि गैर मजहब के लोग भी हमारे रास्तों से निकलते हैं। तो इस चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी आने जाने वाले को दिक्कत या परेशानी का सामना ना हो। अब क्षेत्र में क्या कहा अभी मीटिंग समाप्त हुई है और सीधे हम मीटिंग से ईदगाह में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे ईदगाह के, और उसी में कार्य को देखते हुए यहाँ आना पड़ा। और मीटिंग में जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं। मीटिंग में सोशल मीडिया पर जो बहुत जोर दिया गया है कि लोग कुर्बानी करते समय की अपने जानवर की वीडियो बना लेते हैं, वो नहीं बनानी चाहिए, उससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। कुछ लोग देख कर के उसको विचलित भी हो जाते हैं और ये अच्छी चीज़ नहीं है। कुर्बानी जो है दिल से होती है और इसका सम्मान करना चाहिए। ये कोई शोबाजी करने की चीज़ नहीं है।